कालगति का साया। सर्दियों की छुट्टियों में कॉलेज के 5 दोस्त आर्यन, सिया, करण, नेहा और विवेक ने हिमालय के पास एक दूरदराज गांव की यात्रा करने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि कालगति नामक यह गांव बेहद रहस्यमय और सुंदर है। इस अनजानी जगह की ओर उनका सफर उत्साह और मस्ती से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात गहरी हो चुकी थी और घने जंगल की सुनसान कच्ची सड़क पर उनकी कार धीमी गति से चल रही थी। अचानक नेहा ने चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोक, सामने कोई खड़ा है। सफेद साड़ी में लिपटी एक बूढ़ी औरत झुकी हुई अवस्था में सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और उसके बाल उलझे हुए चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे। मुझे मदद चाहिए, वह धीमी और भारी आवाज में बोली। डर और दया के बीच फंसे विवेक ने बाकी दोस्तों से कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सभी उसके पीछे पीछे जंगल में चल दिए, यह नहीं जानते हुए कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच वे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी और अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। बूढ़ी औरत ने इशारा करते हुए कहा, मेरा बच्चा अंदर है। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। झोपड़ी के अंदर खून से सने अजीबोगरीब चिन्ह दीवारों पर बने थे। कोनों में लकड़ी के गुड्डे लटके हुए थे, जिनके चेहरों पर डरावने भाव जमे थे। यह जगह गलत है, सिया डर से बोली। अचानक बच्चे की हंसी डरावनी चीख में बदल गई। दीवारों पर बने चिन्ह जलने लगे और झोपड़ी का फर्श हिलने लगा। उन्होंने देखा कि उनकी परछाइयां दीवारों से उतरकर चलने लगी। वे परछाइयां हंस रही थी, मगर उनकी हंसी के पीछे एक दर्दनाक कराह थी। एक परछाई ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी जगह ले ली है। परछाइयां तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। विवेक ने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन उसकी बैटरी एकाएक खत्म हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। झोपड़ी में जमीन पर एक पुरानी धूल भरी किताब पड़ी थी। करण ने हिम्मत करके किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, यह जगह उनकी है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। उनकी आत्माएं तभी चैन पाती हैं जब कोई उनकी कहानी सुनकर सच का सामना करता है। आगे किताब में एक रचना थी, जिसमें उन आत्माओं की शांति के लिए एक प्राचीन मंत्र लिखा था। करण ने कांपते हुए वह मंत्र पढ़ा। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी, परछाइयां चीखने लगी और झोपड़ी में तेज हवाओं का तूफान चलने लगा। जैसे ही करण मंत्र पढ़ता गया, एक खिड़की में हल्की रोशनी दिखाई दी। सभी दोस्तों ने मिलकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की। अंततः वे किसी तरह खिड़की से बाहर कूद गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी और जंगल गायब हो चुके थे। उनके चारों तरफ केवल बंजर जमीन थी। अगले दिन जब वे गांव के बुजुर्गों से मिले, तो उन्होंने चुड़ैल की कहानी बताई। वह औरत नैना थी। उसका गांव कालगति के पास ही था। नैना विधवा थी और अपने छोटे बेटे राजू के साथ रहती थी। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। नैना ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसका बेटा उस महामारी का शिकार हो गया। राजू की मौत के बाद नैना पागल हो गई। उसने जंगल के एक वीरान हिस्से में एक झोपड़ी बना ली और अपने बेटे की आत्मा को वापस लाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहीं और उसकी आत्मा उसी झोपड़ी में फंस गई। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वह चाहती है कि कोई उसकी कहानी समझे और उसकी आत्मा को शांति दे। अंतिम संदेश।
दोस्तों ने उस घटना से एक सबक सीखा। दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। वे जानते थे कि चुड़ैल केवल बुरी नहीं थी, वह अपने बेटे के प्यार में खोई हुई एक दुखी आत्मा थी।